एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। तो आज मैं आपके साथ एक बुक शेयर करने वाली हूं जिसको सभी लोग जानते हैं और सभी लोग पढ़ते हैं और लोग उसको उसके बारे में सजेशन भी देते हैं कि आप ये वाली बुक पढ़ लो, आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। तो वही बुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं शेयर करूँगी कि आपको ये वाली बुक पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसको पढ़ना बड़ा ही कठिन काम है। तो मैं एक्चुअली बात कर रही थी लूसेंट की। इसको सब लोग पढ़ते हैं, ये सबके घर में मिलेगी ये वाली बुक। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके घर में ये बुक जरूर मिलेगी। मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ती हूँ। तो मैंने करीब 5 या 6 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं करीब 2 साल के पीरियड में। मतलब जब से मैंने तैयारी स्टार्ट किया है तब से मैंने 5 या 6 एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे हैं, जिसमें कि MPPSC प्री शामिल है, सब इंस्पेक्टर का 2 बार शामिल है, एक बार मैंने कांस्टेबल का दिया था वो भी है, और मेरे को याद नहीं है। तो ये एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने भी लूसेंट पढ़ी है। तो अभी आपके मन में ये वाला डाउट आ सकता है कि लूसेंट कैसे पढ़नी है, क्या लूसेंट पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, और आपको लूसेंट कब पढ़नी है, इसके साथ लूसेंट के साथ आपको कौन सी बुक और पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लूसेंट है वो सच में ही एक यूजफुल बुक है। अब किन लोगों के लिए यूजफुल है? जो कि ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम देते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कि MPPSC प्री का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, SSC है, बाकी जो भी एग्जाम जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए ये वाली बुक बहुत यूजफुल है। अब यूजफुल क्यों है? यूजफुल ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या रहता है कि आपके फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फैक्चुअल एग्जाम रहता है तो फैक्ट पूछते हैं, तो इसमें फैक्ट की भरमार है। मतलब इसमें फैक्ट ही सबसे ज़्यादा है और तो कोई चीज़ें हैं नहीं, उसमें सारे फैक्ट ही हैं। तो इसलिए ये वाली बुक बहुत यूजफुल है। अब आपको ये कब पढ़नी चाहिए? क्या आपको शुरू से ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। यदि आप शुरू से अपनी मतलब अभी आपने अपनी तैयारी को करना शुरू ही किया है और यदि आपने ये वाली बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप अपनी पढ़ाई को सच में ही बंद कर देंगे। आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी चीज़ें आपके ऊपर से, आपके सिर से निकल जाएंगी और आपको 0.1% भी कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। तो अब आपको कैसे इसको पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स इकट्ठा करके सबसे पहले आप नोट्स ही पढ़िए। करीब 4 या 5 महीने आप नोट्स पढ़िए। उसके बाद आप बुक्स पर धीरे धीरे मूव करिए और अपने बेसिक्स जो आपके हैं उनको आप क्लियर कीजिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आप इस बुक का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो जो एग्ज़ाम का करीब 1 महीना आने वाला हो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, फिर आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो आपके बेसिक, क्योंकि आपने नोट से भी पढ़ लिया है और आपने बुक से भी पढ़ लिया है, तो आपकी चीज़ें आधी मतलब कि 70% आपके फैक्ट आपके दिमाग में हैं। तो जब फिर आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बुक पढ़ने में उतना टाइम नहीं लेगी। इसके साथ ही इसमें जो फैक्ट हैं वो भी आपको बहुत अधिक मात्रा तक याद रहेंगे, बजाय इसके कि आप शुरू से ही लूसेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी, कोई भी एग्जाम होता है चाहे वो MPPSC प्री हो या फिर सब इंस्पेक्टर का जो मैंने दिया हो, उसमें मैंने ये बुक जरूर पढ़ी है। और ये मुझे याद इसलिए आ गया था आज क्योंकि मैं MPPSC के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आज इसको उठाया था मैंने, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है। करीब मुझे 6 महीने हो गए तब से मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद की हुई है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ पाया। मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो मैंने नहीं पढ़ पाया। 6 महीने से बिल्कुल ही मेरी स्टडी बंद थी। तो आज मैंने इसको उठाया क्योंकि तो मैं सोच रही थी थोड़ा पढूं, तो मुझे एकदम याद आया कि ये वाली चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि आप लूसेंट कब पढ़ सकते हैं, कब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सीरियसली ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि आपको फैक्ट इकट्ठा करने के लिए ना तो आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, ना ही आपको किसी से नोट्स मांगने हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट दिए हुए हैं कि आपको याद भी नहीं रहते। आपको इतने सारे फैक्ट हैं इसमें, मतलब इसका आप 60% आपने यदि बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप में इसके जो फैक्ट हैं उसका आपको 60% 70% ही याद रहता है। उसके बाद भी आपको 100% याद नहीं रह सकता है इसमें से, मुझे भी नहीं होगा शायद।
तो ये बहुत यूजफुल है, लेकिन तब जब आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएं और आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, तब आप फैक्ट पढ़ेंगे तो ये बुक्स में से फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा याद रहेंगे। अब इसके साथ एक कौन सी और बुक पढ़नी है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है एक लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव करके आती है, बुक ग्रीन कलर की है। वो अभी मैंने निकाल नहीं पाई थी, मेरे बेड में डली हुई है अंदर, तो मैंने नहीं निकाली है। तो यदि मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी उसको। यदि आप दुकान पे जाकर के भी बोल देंगे कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो हमें दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। तो जो उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो सिर्फ इसी के ऑब्जेक्टिव हैं सारे, इस लूसेंट के ही ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वो भी बहुत यूजफुल बुक है। यदि आपको वो याद है कम से कम 80% भी, यदि आपने उसके ऑब्जेक्टिव लगाए हुए हैं, आपको याद है, तो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है और आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। तो यदि आप भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बुक आप जरूर रखिए अपने पास में। एक तो ये वाली लूसेंट और एक लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो वाली बुक आप जरूर रखिए अपने साथ में। तो पढ़ना कैसे है कि जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया इसी लूसेंट से, तो उसके बाद फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिए, तो क्या है आपका रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके साथ ही मैंने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की है। यदि मुझे लगेगा कोई चीज़ें जो मुझे समझ में आती है, क्योंकि अभी मुझे जहाँ तक लगा है मैंने आपके साथ सारी चीज़ें अपनी शेयर की है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और यदि आप रियल में आप सच में ही पढ़ने वाले हैं तो आप मेरी जो वीडियोज़ है उनका आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और आपका सिलेक्शन ज़रूर एक बार में हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मन लगा करके वीडियोज़ देखिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैंने किया है। तो ऐसे करके आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि मुझे कोई लगेगा मैं भी अपनी तैयारी स्टार्ट करी। हाँ, अभी मुझे कंप्यूटर का आपको बताना है, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है मैंने नहीं बताया है। और दूसरा, मैं एमपी के लिए आपको एक बुक सजेस्ट करने वाली हूँ जो बहुत अच्छी बुक है। कम से कम 90% क्वेश्चन आपके उसी बुक से कवर होते हैं हर एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। तो ये वाली बुक मैं आपको शेयर करूँगी अगले वीडियो में। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।